तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस एबटाबाद के तमाम कैंपसों में दाखिलों के लिए हजारों बच्चे एंट्री टेस्ट देने पहुंच गए। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस मीरपुर, कागान कॉलोनी, जूनियर कैंपस और गर्ल्स कैंपस एबटाबाद में मोंटेसोरी से जमात नहम तक दाखिलों के लिए हजारों तलबा व तालिबात ने एंट्री टेस्ट में शिरकत की। ये एंट्री टेस्ट कमांडेंट गर्ल्स कैंपस मोहम्मद शफीक आवान और कमांडेंट कागान कॉलोनी कैंपस ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज्तबा शाह तिरमिजी की जेर निगरानी निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद किए गए। इस मौके पर तामीर वतन की बानी प्रिंसिपल हलीमा सईद, डायरेक्टर जनरल तामीर वतन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान मलिक मोहसिन सईद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मलिक एहसन सईद भी एंट्री टेस्ट के दौरान मौजूद रहे। नाजरीन, तालीमी बोर्ड्स, एटा और MD केट के इम्तिहानात में तामीर वतन के तलबा की शानदार कारकर्दगी, आला नंबरों के साथ कामयाबी और मेडिकल कॉलेजेस व इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में ज्यादा तादाद में सिलेक्शन वालदैन के तामीर वतन की इंतजामिया पर भरपूर एतमाद की बड़ी वजह है। इंतजामिया के मुताबिक तामीर वतन पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत एंट्री टेस्ट लिए गए, जिनमें मेरिट स्कॉलरशिप, 7वें जमात से सेकेंड ईयर तक 125 बच्चों के लिए खातिमुन नबीन हिफाज स्कॉलरशिप प्रोग्राम, 75 बच्चों के लिए खातिमुन नबीन शोबा हिफ्ज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुफ्त तालीम, जबकि पहली जमात से सेकेंड ईयर तक 300 यतीम तालिबात के लिए ईसार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 नशिस्तें और रेगुलर एडमिशन शामिल है। आदाद व शुमार के मुताबिक पहली जमात से सेकेंड ईयर तक 3300 नशिस्तें, पहली से 90 जमात तक 2000 नशिस्तें और मैट्रिक से सेकेंड ईयर तक 1300 मेरिट स्कॉलरशिप नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। इस मौके पर तामीर वतन इंतजामिया की जानिब से यतीम तालिबात की आला तालीम के तमाम इखराजात बर्दाश्त करने और शोबा हिफ्ज मानसहरा में दाखिले के ख्वाहिशमंद एबटाबाद के तलबा के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करने का ऐलान भी किया गया। अगर आपका इल्म ठीक होगा तो आपकी सोच मुबारक होगी, अगर इल्म होगा तो सोच ठीक होगी, और अगर इल्म और सोच ठीक होंगे तो वो बच्चों में जो जीन्स जाएंगे वो जीन्स ठीक होंगे। और जीन्स क्या है? जीन एक कैफियत है, एक तासीर है। जैसे आप मीठी चीज खाते हैं तो मीठा जाएगा, कड़वी चीज खाते हैं तो कड़वा जाएगा। उस तासीर से आपके अंदर एक माहौल पैदा होता है, उस माहौल से एक कैफियत होती है, उस कैफियत से आपकी ख्वाहिश जन्म लेती है, ख्वाहिश से आप कोशिश करते हैं, नियत करते हैं, उस नियत से आदत बनती है, आदत से अमल और अमल से मुकद्दर बनता है। वो सफ़र जो इल्म से शुरू हुआ, सोच से होता हुआ आदत पे आया और मुकद्दर पे ले गया उसने। तो आदत हमें अपनी भी देखनी चाहिए बहैसियत वालिदैन, और हमें अपनी औलादों को भी देखनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक ले आए। आप जब खुद उसवा मुबारक पे अमल करेंगे तो आपके बच्चों को ना तो किसी दर्स की ज़रूरत होगी, ना किसी तकरीर की ज़रूरत होगी, ना किसी मुहल्लम की ज़रूरत होगी। सबसे बड़े मुहल्लम आप लोग खुद हैं और आपका माहौल है, आपके घरों का माहौल है। आपके घर में आप लोग नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। जिन घरों में बेटे हैं वो बेटों को कहें कि जमात से पढ़ाओ, अगर मस्जिद दूर है तो वो ख़वातीन पिछली सफ़ में हो जाएं, बच्चे अगली सफ़ों में नमाज पढ़ें। अभी ज़कात आनी है, बच्चों को कहो ज़कात कैलकुलेट करो, मुस्तकीन को जाके दो। बच्चों को बेसिक दीन के अहकामात सिखाएं, खिदमत का जज्बा सिखाएं, हुकूकुल इबाद सिखाएं, प्यार सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं। आज एक आपके बच्चों के दाखिला इम्तिहान का दिन नहीं है, बल्कि ये एक मुक़द्दस दिन है जिसमें आप अपनी अमानतें हमें सुपुर्द कर रहे हैं, अपना मुस्तकबिल हमारे हवाले कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। ख़वातीन हज़रात, आप यकीन कीजिए कि आपके बच्चों की तरबियत हमारे ईमान का हिस्सा है, और यही हमारी बख्शिश का सबब बनेगा, और यही कल हमारी अकाउंटेबिलिटी का सबब भी बन सकता है अगर हमने कहीं चूक की। हम आपके बच्चों को अपने बच्चों से कम नहीं समझते, मगर आजकल इतना पुरफतन दौर है, इतने चैलेंजेस है, पेरेंटिंग के बहुत बड़े चैलेंजेस हम समझते हैं। जैसे शफीक साहब ने फरमाया कि अकेले स्कूल के ज़िम्मे आप कर देंगे बच्चे को तो अकेला स्कूल कुछ नहीं है, और हम अकेले वालिदैन पे छोड़ देंगे। हमने, वालिदैन ने और स्कूल ने एक टीम बनना है,
اور ایسی ٹیم بننا ہے کہ جو بچے کی تربیت کے لیے کوشاں ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دو مخالف ٹیمیں ہیں اس ٹگ آف وار میں. ایک ٹیم والدین کی اور ایک اساتذہ کی ہے, تو اس ٹگ آف وار میں بچے کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے ایک ٹیم بننا ہے, بچے کی خامیاں خوبیاں شیئر کرنی ہے. بچے ہیں بلینک پیپر دے دیں گے, کچھ بچے ہیں جو ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہوگا, تو ہم باقاعدہ ویکلی سیشنز لگاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم والدین کی بھی کونسلنگ کرتے ہیں. ہم والدین کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ایک اچھی پیرنٹنگ کیسی ہونی چاہیے, گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, بچے کے ساتھ آپ کو ذمہ داری کیسے دینی چاہیے, بچوں کو عزت کیسی دینی چاہیے. تو بہت اچھا رزلٹ اس کا آ رہا ہے اور آپ نے بہت اچھا ادارہ منتخب کیا. اس ادارے میں ہماری انتظامیہ سے لے کے ہمارے اساتذہ کرام سے لے کے ہمارے کلاس 4 ہر بندہ دن رات اس فکر میں ہے اور اس کوشش میں ہے کہ جو امانت آپ نے ہمارے سپرد کی ہے ہم اس کی امانت کا حق ادا کر سکیں, ہم اس میں خیانت نہ کریں. یہ بچے ہمارا گلشن ہے. آئیے مل کے ہم ایک ایسی قوم بنائیں, ایسے بچوں کو ایسی تربیت کریں جو گہری سوچ رکھیں, جو دل میں درد رکھیں اور جن کے روح پاکیزہ ہو جائیں اور جو ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے. پاکستان زندہ باد, تعمیر وطن پائندہ باد. بچے کی تعلیم کا آغاز گھر سے ہو چکا ہوتا ہے. پیرنٹس اس کے پہلے استاد ہوتے ہیں, مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے, اور بہت سارے وہ بچہ رویے اپنے, بہت ساری اقدار, بہت سارے عادات و اطوار اپنے پیرنٹس سے لیتا ہے. اگر گھر کے ماحول میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو, کتابوں سے دوستی ہو, علم کا شوق ہو, اور بچوں کو والدین سننے والے ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی لیے میں نے کہا میرا گفتگو کا انداز ہوگا, میں کو فارمل سپیچ ڈیلیور نہیں کر رہا, اور والدین اپنے بچوں کو سننے والے ہوں تو ٹیچر کے لیے اسکول میں بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو ایک زرخیز مٹی ملتی ہے جس سے آئندہ چل کے اس کو مزید کامیابیوں سے نوازا جا سکتا ہے. ایک گھر کبھی بھی تمام تر سہولتوں سے آراستہ نہیں ہوتا کہ اس میں سب کچھ اہتمام ہو, اور نہ ہی ادارہ یا کلاس روم کی در و دیوار اس کی تعلیم و تربیت کو مکمل کرتے ہیں. ہم نے مل کے کام کرنا ہے, پیرنٹس نے اور ٹیچر نے مل کے کام کرنا ہے. پیرنٹس اور اساتذہ نے ایز اے پارٹنر کام کرنا ہے. جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہمارے بچے بہت بہتر سیکھیں گے اور بہت بہتر تربیت کے حامل ہوں گے. کلاس روم, ادارہ, اسکول تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بہت ساری بچوں کو مہارتیں بھی دیتا ہے. ان کو اقدار سکھاتا ہے, ان کو بولنے کا سلیقہ سکھاتا ہے, ان کو سوال کرنے کا, ادب سے سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. ان کے اندر کریٹیکل انالیسز, ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ابھارتا ہے. یہ مہارتیں اگر اس وقت پروان چڑھتی ہیں کہ جب گھر بھی جائیں تو والدین بھی اس کی بات سنیں, اس کے سوالوں کا جواب دیں, اس کے ساتھ شائستہ گفتگو کریں, الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں, تو یقین کریں کہ یہ تربیت اور تعلیم کا عمل اس قدر بخوبی اور اچھا ہوتا ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. تعمیر وطن کی فیکلٹی ہے, بہت کوالیفائیڈ ہے, بہت ہی سکلڈ اور ٹرینڈ ہے, لیکن تاہم اس طرح 2 انیشیٹو ضرور بتاؤں گا میں آپ کو جو تعمیر وطن کمنگ سیشن کے لیے انیشیٹو لے رہا ہے. پہلا انیشیٹو یہ ہے کہ پہلے بھی ٹریننگ ہر سیشن کے لیے ٹیچرز کی ہم انعقاد کرتے تھے, لیکن اس دفعہ کچھ سائنٹیفک انداز سے ہم نے ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے. ہم نے تمام ٹیچرز, تمام فیکلٹی ممبرز جو کوالیفائیڈ ہیں, ان کا بہت ہی سائنٹیفک انداز سے ایک ٹیچر کا کمپیٹنسی فریم ورک ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ ہم نے اس کا انالیسس کیا ہے, ان کی سکلز کا جائزہ لیا ہے, ان کی مہارتوں کا جائزہ لیا ہے کہ ہم دیکھ پائیں کہ ہماری فیکلٹی کے اندر لیسن پلاننگ جو آؤٹ کم بیس لیسن پلاننگ ہے وہ سکل موجود ہے کہ نہیں ہے. ہم دیکھ پائیں کہ کیا فیکلٹی ہماری اکوپ ہے ایسی سکل سے کہ ٹیچنگ لرننگ کو
इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक्टिविटी बेस्ड मेथड भी कर सकती है, पढ़ा सकती है कि नहीं है, और हम ये देख पाएं कि हमारी फैकल्टी के अंदर जो टीचर मौजूद हैं वो आउटकम बेस्ड क्वेश्चन भी डेवलप कर सकते हैं, असेसमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उनको वैल्यूएबल फीडबैक मिले, और इसी तरह होमवर्क वैल्यूएबल हो, इसी तरह उनकी आईटी स्किल हमने देखी। तो इन तमाम तर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की डोमेन्स के ऊपर हमने टीचर का, उनकी महारतों का, उनकी स्किल्स का जायज़ा लिया है। अब की बार जो हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले, वो इन्हीं नीड बेस्ड कॉम्पिटेंसी के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी, ताकि वो बच्चों को बेहतर अंदाज से पढ़ा सकें, इंटरेस्टिंगली पढ़ा सकें, और अच्छी वैरायटी की स्ट्रैटेजी यूज़ करें, एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करें, और बच्चों की लर्निंग बेहतर हो, उनकी टीचिंग इफेक्टिव हो। जब बच्चों की लर्निंग बेहतर होगी तो होपफुल ये आइंदा अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो अपने होम एग्ज़ाम हो, उसमें एक्सेल करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी एक स्पेशल फैकल्टी जो सीनियर क्लासेस के लिए है, वी प्राउड टू से हमारे बच्चों को इस तरह SLO बेस्ड टीचिंग करती है, और उस पर असेसमेंट दोबारा की बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि उनको कम से कम आपको ये फाइनेंशियली बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा कि आपके बच्चे किसी और एकेडमी में एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा से जाएं। होपफुल हमारे 10th के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जब यहाँ से एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं तो वो इस काबिल होते हैं कि तमाम तर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हायर एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी उसका इनेकाद करती है, उसमें सक्सेसफुली उसको अचीव करने के काबिल होते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मिल के एक बासलाहियत, एक मुतवाज़न शख्सियात की जनरेशन आइंदा नस्लों, आइंदा मुल्क को हम दे सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, तामीर वतन पाइंदाबाद। बच्चों को उस तरीके से पढ़ाने का इंतज़ामात करते हैं जो बच्चों की सलाहियतें हैं। हमारे पास वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मौजूद है। हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एंड असेसमेंट सिस्टम मौजूद है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास इंतज़ामात हैं वो तसल्ली बख्श ही नहीं, बहुत आला हैं। तालीम महज क्लासरूम और निसाब तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इमानत है जो वालिदैन और इदारे के दरमियान मुश्तरका तौर पर अदा की जाती है। तामीर वतन में नज़्म व ज़ब्त और इंसानी इक़दार के ऐन मुताबिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी को पसंद करता है। हमारा कमांड सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि हर तालिब इल्म कवायद से बखूबी वाकिफ़ और आगाह हो, गलती पर फौरन इस्लाह हो, इंसाफ, यकसानियत और शफाफियत बरकरार रहे और किसी किस्म की ज़्यादती या तज़लील की कोई गुंजाइश ना हो। Tamir Watan, we will give your child the pathway to form these habits that are most common among successful people, habits that are not easy to build, but once achieved, nothing can stop you achieving your dreams, as Tamir Watan has over the past years. We never ask our students something that we do not do ourselves. We would give your child the lines and directions that we ourselves act upon. To all those parents whose children will get selected today, inshallah, to please learn to prioritize and do not skip school until as a last resort. I expect from all the parents of the selected students that you will try your level best to make your child as regular and as punctual as you can. Otherwise, we will, inshallah.